अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, अब उसका करारा जवाब दिया है ईरान ने। और इस वक्त 3 देशों में अमेरिका के 21 बेसिस पे 21 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं आईआरजीसी ने, ईरान की सेना ने। देखिए जो खबरें आई उसके मुताबिक आज सुबह सुबह अमेरिका की तरफ से, मैं लेबनान और के यानी कोला बीती एरिया रात में हूं और आप देख सकते हैं कितनी 20 तबाही हुई ठिकाने है यहाँ। ऐसे थे ईरान के जिस पर अमेरिका की सेना ने हमले किए, सेंटकॉम ने हमले किए। इसका जवाब देते हुए ईरान ने 21 ठिकानों पर मिसाइल दाग दी। देखिए अमेरिका ने 20 जगह हमला किया ईरान में, और ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर 21 ठिकानों पर हमले किए। यानी जो बात ईरान ने कही थी कि अगर आप जो भी हमला करेंगे उससे बड़ा हमला हमारा होगा, 20 पे अमेरिका ने हमला किया, 21 जगह ईरान ने हमले कर दिए। अब जहां जहां नुकसान की खबरें हैं, अब वो सुनिए कहां कहां हमले किए हैं ईरान ने। सबसे बड़ा हमला हुआ है बहरीन में। बहरीन में जो 5th फ्लीट है अमेरिका की, उसको निशाना बनाया गया है। जॉर्डन में अमेरिका के बेसिस पर हमले हुए हैं, कुवैत में हमले हुए हैं, और कतर में भी धमाके की खबरें आ रही हैं। अब इसको आप अलग अलग देखें कि कहां पर कैसे हमले हुए। अगर हम जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस है, जिसे मुआफक सॉल्टी बेस एयरबेस भी कहा जाता है। यहां पर बड़ी संख्या में अमेरिका के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, F-35 जेट्स यहां पर मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि इसके हैंगर पर सीधा हमला किया है ईरान ने। यानी आप अंदाज लगाइए कि F-35 जहां पे मौजूद हो, जिस हैंगर पे मौजूद हो, उसके ऊपर अगर मिसाइल या ड्रोन्स गिर जाएं और वहां पर हमला हो जाए, तो अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अमेरिका के F-35 जेट्स को नुकसान भी यहां पर हो सकता है, जिसकी खबरें कुछ देर बाद सामने आएंगी। देखिए एक बात मैं यहां फिर साफ कर देना चाह रहा हूं, कई जगह मैंने इस तरह की बातें सुनी, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जो हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, क्या ये बड़े हमले हैं या इनका क्या प्रभाव रहा है अमेरिका के बेसिस पर। जो अभी खबरें हैं उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल्स ने हिट किया है, अमेरिका के 21 ठिकानों को हिट किया है, जहां पर इंपैक्ट हुआ है, या तो ड्रोन्स गिरे हैं या मिसाइल्स गिरी हैं। और सबसे बड़ा असर जो है वो जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर हुआ है, जहां पर F-35 जेट्स के हैंगर पर सीधा हमला किया गया है। ये बहुत बड़ा हमला है। इसके अलावा यहीं पर जो कमांड सेंटर है अमेरिका का, उसके ऊपर भी मिसाइल्स गिरी हैं जॉर्डन में। जॉर्डन में बड़ी हलचल थी अमेरिका की जेट्स की, यहां से भी हमले हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है, टेक ऑफ हुए थे प्लेन्स, उसका सीधा पलटवार किया गया, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर यहां पर ईरान की कई मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उसकी तस्वीरें भी हैं, लेकिन मिसाइल्स के गिरने की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं। तो जॉर्डन में बड़ा नुकसान। बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिका की नौसेना का जो बेस है, इसको भी सीधा हिट किया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन से हमले किए गए हैं। यानी देखिए 130 जो ये 5th फ्लीट है बहरीन की, ये हमेशा से ईरान के निशाने पर रही है। वहां पर हमले होते हैं, उसको ठीक किया जाता है, उसके बाद फिर हमले हो जाते हैं, और अब ये तीसरी बार हमला हो चुका है इस जंग के दौरान। बहरीन के 5th फ्लीट पर तीसरी बार ईरान ने जो है वो हमले किए हैं। ये हमले ड्रोन से किए गए हैं, शाहिद 136 से। इसके अलावा देखिए जो तीसरा हमला हुआ है वो कुवैत में हुआ है। कुवैत पर एक बार फिर हमने देखा था पहले किस तरह से एयरपोर्ट पर हमले हुए, अब उसके बाद बताया जा रहा है कुवैत में अमेरिका के सेना के अड्डे पर हमला किया गया है, और यहां पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स की गई है। इसके अलावा कतर में भी इस तरह की खबरें हैं कि कतर में भी हमले हुए हैं, हालांकि अभी इसकी रिपोर्ट साफ नहीं है। यानी ये 3 देश ऐसे हैं जिनके 21 बेसिस को ईरान ने सीधा निशाना बनाया है, और ईरान की तरफ से शर्त सीधी रख दी गई है। बातचीत गई तेल लेने। वो जिसके दावे कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति की बस अब बातचीत होने वाली, डील होने वाली है, और 2 हफ्ते में कोई समझौता हो जाएगा और बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है और हम अपनी जीत घोषित करने वाले हैं, इस तरह के तमाम दावे किए गए। ये सब की सब बातें जो हैं अब वो खत्म मानिए इसको, और ईरान की तरफ से अब नई बात सामने रख दी गई है, और खास तौर पर अब्बास अरागची साहब की तरफ से बात रख दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री हर बात को बड़े नोपे तुले शब्दों में कहते हैं, और हमने बहुत कम मौकों पर उन्हें गुस्से में देखा है, लेकिन आज उनके जो बयान सामने आ रहे हैं बेहद गुस्से वाले और एग्रेसिव बयान है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है, अमेरिका की फोर्सेस मिडिल ईस्ट से बाहर निकले। हमारी सीमाओं के आसपास अगर आप घुसने की कोशिश करेंगे तो वही अंजाम होगा जो अपाचे हेलीकॉप्टर का हुआ।
ईरान की तरफ से ये बात सामने आई है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो ईरान की सेना के अंदर था, इस तरह के सूत्रों से जानकारी है, और इसलिए उसको टारगेट किया गया शायद 136 से। कल देखिए मैंने आपको ये बात कही थी, कल जब ये खबरें आ रही थी कि अब तमाम खबरें छपी अमेरिका के मीडिया में और इधर उधर खबरें छप रही थी कि अमेरिका का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस तरह की खबरें चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि ये क्रैश नहीं है, ये 136 शाहिद ड्रोन से स्ट्राइक हुई, और देखिए वो बात रात होते होते स्वीकार कर ली गई अमेरिका की तरफ से। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया, पहले खुद ही उसे हादसा बता रहे थे, लेकिन हकीकत क्या थी वो हमारा दावा फिर से सच साबित हुआ। अब देखिए इजराइल पर जो हमले हुए 2 दिन पहले, उसको लेकर भी इस तरह की बातें थी कि इजराइल में तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ और ईरान के हमले जो हैं बड़े हल्के हमले थे। हकीकत यह है हाइफा में ऐसे भयंकर हमले हुए हैं, ऑयल रिफाइनरीज वहां धू धू कर जली है, और वो जो मिसाइल्स गिरी हैं हाइफा की, उसकी तस्वीरें देखिए आप, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जो इजराइल के 3 एयर बेसेस पर सीधा मिसाइल्स ने हिट किया है। 3 एयर बेसेस इजराइल के सीधा मिसाइल्स ने उन्हें हिट किया है। 10 शहरों पर, इजराइल के 10 शहरों पर 5 घंटे के अंदर 2 दिन पहले जो है वो मिसाइल अटैक किए हैं ईरान ने। तो देखिए वो धीरे धीरे बाहर आती है तस्वीरें। वैसे ही आज जो ये हमले हुए हैं 21 ठिकानों पे, आप देखिएगा अगले 2-3 दिन बाद आपको हकीकत सामने मिलेगी, और यह भी संभव है कि यहां पर F-35 जेट्स भी जल गए हों ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक में, जो ये हैंगर पर अटैक हुआ है जॉर्डन में। इसके अलावा बाकी दोनों जगह भी देखिए आपने, बहरीन में हमला है ही, जॉर्डन में है, और इसके अलावा कुवैत में भी हमला है। अब देखिए इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है, देखिए 2 चीजें हैं बेहद अहम। अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। देखिए जब भी कहीं हमले होते हैं, जिस तरह के हमले होते हैं, उन हमलों के लोकेशंस क्या क्या है, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इससे बड़ी कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। आज अमेरिका ने जो हमले किए बीती रात ईरान के ऊपर, जो उन्होंने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा गिरा दिया, बदला लेने के लिए हमने हमला किया, इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम ने की। अब ये हमले जहां पर हुए, आप देखिए वो हमले कहां हुए, दक्षिण ईरान में जास्क आइलैंड पर हुए, केशम में हुए, सिरीक में हुए, बंदर अब्बास में हुए, मिनाब में हुए और कुहे मुबारक, ये वो लोकेशंस हैं अलग अलग, ऐसी 20 लोकेशंस पर जो हमले हुए। अब इसमें 3 बातें बेहद गौर करने वाली है। पहली बात, जो सिरिक में हमले हुए हैं, इसमें 2 जगह फ्रेश वाटर, जो पानी रखने की टैंक्स हैं, ठिकाने हैं, इनको टारगेट किया गया। यानी वाटर मैनेजमेंट जो है ईरान का, उसको तबाह करने की कोशिश की गई, और वाटर फैसिलिटी पर हमले हुए। कहां पर? सिरिक में। इसके अलावा दूसरा देखिए जो अहम हमला है, खुजेस्तान में अहवाज पर हमले किए गए। यहां से ईरान का बड़ा ऑयल बिजनेस कंट्रोल होता है, बताया जाता है 70% से ज्यादा ईरान का ऑयल जो कंट्रोल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो यहां से होता है। यानी पानी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, ऑयल के ठिकानों को निशाना बनाया गया, और तीसरी बड़ी चीज थी कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, देखिए पिछले कई समय से ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल के जो ड्रोन्स हैं, MQ जो रिपर ड्रोन्स है अमेरिका का, करोड़ों रुपए का जो है, उसको गिरा दे रहा है ईरान, और वो भी बड़ी आसानी से। उससे अमेरिका बड़ा परेशान, हैरान परेशान कि भाई ये क्या डिफेंस सिस्टम आ गया है कि हमारा जो है MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो कागज के हवाई जहाज की तरह गिर जा रहा है। तो अब ये जो निशाने हुए, ये ईरान के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करके मिसाइल दागी गई है। अब आप ये तीनों जरा टारगेट को ध्यान से देखिए, वाटर फैसिलिटी पे हमला, ऑयल फैसिलिटी पे हमला, और डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश ईरान के। यानी अमेरिका पहले से हमले की एक बड़ी तैयारी करके बैठा था। आप इस बात को समझिए, भले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि भाई डील होने वाली है और जल्दी इस मामले का हल निकल आएगा और अमेरिका की एक टोटल विक्ट्री घोषित की जाएगी, अमेरिका के राष्ट्रपति भले इस बात को कहते रहे, लेकिन ये जो अटैक्स हैं आज के बता रहे हैं, इनका नेचर बता रहा है कि सेंटकॉम ने एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी। पानी के ठिकानों पर हमला, डिफेंस सिस्टम पर हमला, ऑयल डिपोज पर हमला। यह बताता है कि पहले से हर चीज तैयार थी और बस एक बहाने की जरूरत थी, और वो मिला आपको अपाचे वाला, और वो हमले हो गए। यानी अगर बातचीत होती भी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है अमेरिका के साथ कि बातचीत होगी, डील होगी, इसका मतलब यह कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। यही बात अली खामनेई साहब बार बार कहते थे कि इसी वजह से अमेरिका के साथ कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है, उनके साथ कोई डील करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर कायम ही नहीं रहेंगे।
यही बात अली खामनेई साहब बार बार कहते थे और इसी बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। मेरे से बार बार ये पूछा जाता है कि आप डील के फेवर में क्यों नहीं हो। मैं दोहराता हूं इस बात को कि अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर को जब निशाना बना सकते हैं, अली खामनेई साहब को आप शहीद कर सकते हैं, ऐसे लोगों से डील कैसे की जा सकती? किसी सूरत में डील नहीं की जा सकती। तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं, अब पूरा ईरान इस बात को कह रहा है। देखिए, अब अमेरिका के हमले हो रहे हैं, उनको एक तरफ छोड़ के इस समय भी लाखों लोग ईरान की सड़कों पर जमा है और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और यह कहा जा रहा है ईरान की सेना को कि करारा जवाब दीजिए, झुकने की कतई जरूरत नहीं है। जहां तक ये डील और बातचीत की बातें हैं, अगर ईरान की तरफ से बताया जा रहा है, ईरान की सेना की तरफ से ये बात रख दी गई है सामने कि अब ये सब मामला जो है आप इसको एक तरफ करिए, पहले हमारी जो फ्रीज संपत्ति है, जो आपने हमारी फ्रीज प्रॉपर्टी कर रखी है, इसको जब आप रिलीज करोगे उसके बाद बात होगी, वरना हम बात ही नहीं करेंगे। यानी जो डील वील की जब बातें थी, ये सब के सब हो गई हवा। और हालात अब ये हैं कि देखिए 3 देशों पर 4 देशों पर इस समय हमले हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि अब अमेरिका क्या करता है। अच्छा, ये देखिए, ये भी गजब स्ट्रेटेजी है। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि मैं इसीलिए कहता हूं कि वॉर कैसे ना किया जाए, ये अमेरिका से सीखना चाहिए ईरान के मुद्दे में। हाउ नॉट टू डू अ वॉर। आपका एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा, माना ईरान ने मार गिराया, ईरान का कहना है भैया आप हमारे सीमा के आसपास अपना अपाचे हेलीकॉप्टर लेके घूमोगे तो क्या करना चाहिए ईरान को? ईरान ने मार गिराया भाई उसको। आप जंग हो रही है, हालांकि ईरान का ये कहना है कि वो हमने इंटेंशनली नहीं किया, इजराइल के साथ हमारे हमले चल रहे थे और वो उस फायरिंग के बीच में आ गया इसलिए गिर गया, ये ईरान का कहना है। लेकिन अब जो भी, आप किसी देश की सीमा में अपना अपाचे हेलीकॉप्टर लेके घुसेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, आप खुद सोचिए। अब ऐसे हालात में आप देखिए, एक हेलीकॉप्टर गिरता है अमेरिका का, जिसमें दोनों पायलट सुरक्षित हैं, वो पकड़े नहीं गए। अगर ईरान पकड़ लेता तो देने पड़ जाते। लेकिन चलिए, हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, दोनों पायलट्स बच गए। उसके बदले में अमेरिका ने स्ट्राइक्स की और नतीजा क्या हुआ कि अब 21 ठिकाने जला बैठे हैं अपने। यानी एक हेलीकॉप्टर गिरा, उसका बदला लेने के लिए खुद के 21 ठिकाने जला दिए अमेरिका ने। कितने F-35 उस हैंगर में तबाह होंगे कुछ नहीं पता भैया, अभी आने बाकी है, रिपोर्ट्स बताए जाएंगे आपको जब रिपोर्ट आएगी। F-35 जेट्स है वहां पर जॉर्डन में, इसमें कोई शक नहीं है। हैंगर में है, कितना बड़ा मिसाइल अटैक है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो है कमांड सेंटर के ऊपर तो मिसाइल गिरी है, ये बात सही है। अब वो हैंगर को कितना नुकसान हुआ है, क्या F-35 जले हैं वहां पे? जैसे सऊदी में खड़े हुए थे इनके रिफ्यूलिंग जेट्स और 4 रिफ्यूलिंग जेट के ऊपर गिर गई मिसाइल, खुर्रम शहर 4 गिर गई थी और वो जल गए सबके सब। तो क्या ऐसा ही जॉर्डन में भी देखने को मिला है? यानी आप देखिए कि ये तो गजब मिलिट्री स्ट्रेटेजी है भाई आपकी, कि आप जब इस हालत में नहीं हो कि ईरान के मिसाइल्स को रोक पाओ, उसके ड्रोन्स को भी नहीं रोक पा रहे हो आप, तो फिर आपने अपने एक हेलीकॉप्टर के बदले हमला भी कर दिया और नतीजा यह है कि ना जाने कितने 21 ठिकानों पर आपने हमला करके अपना नुकसान कर बैठे आप। अब ऐसे में क्या अमेरिका इस वॉर को आगे बढ़ाएगा या इजराइल के जरिए हमला करवाएगा? इस तरह की खबरें हैं। देखिए, मैं इस पे अपडेट दूंगा आपको। इस तरह की खबरें हैं कि आज की रात जो है वो इजराइल की तरफ से हमले हो सकते हैं। भले अमेरिका, देखिए अमेरिका हमले करेगा आगे, ईरान की तरफ से जितने अरब देश हैं सबको वार्निंग दे दी गई है। अब्बास अराक्ची साहब ने सऊदी के विदेश मंत्री से बात की है, तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है, कई देशों के विदेश मंत्री से बात की है। सबको ये बात साफ कर दी गई है कि अपने बेसिस, अपनी देश की जमीन का इस्तेमाल हमारे पर हमला करने के लिए मत कीजिए, वरना फिर जब हमारे हमले होंगे तो जिम्मेदार आप। अगर जॉर्डन से, बहरीन से, सऊदी से या यूएई से कहीं से टेक ऑफ करते हैं प्लेन जेट्स अमेरिका के और ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान फिर उन्हीं देशों पर हमला करेगा। तो ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है अरब देशों को कि अपनी जमीन का इस्तेमाल मत करने दीजिए और वरना फिर हमले होंगे तो फिर हमें मत कहिएगा। ये साफ वार्निंग है। इस समय लगातार ये हमले इस समय भी जारी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बताया जा रहा है कि एक बार फिर इजराइल की तरफ से जल्दी स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। लेबनान पर इजराइल ने हमले नहीं रोके, जैसा कि ईरान ने कहा था कि आप हमले रोकिए वरना फिर से हमला होगा, तो वो फ्लैश पॉइंट अलग है ही। और अब इन हमलों के बाद एक बार फिर इजराइल की तरफ से हमले हो सकते। अमेरिका को बड़ा नुकसान है ये जो 21 बेसिस पर ईरान ने हमले किए, 21 ठिकानों पर हमले किए हैं, ये बड़ा नुकसान है। इसमें कितने नुकसान की खबरें वापस आती है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने बात साबित कर दी है, आईआरजीसी ने बात साबित कर दी है कि हर हमले पे ईरान भारी पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। चाहे वो पहले की जंग हो, चाहे ये 40 दिन की ये जंग हो, या अब ये नए हमले हों, अभी जो इजराइल पर हमले हुए, हर मामले में ईरान ने जबरदस्त करारा पलटवार किया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, हमलों से जुड़ी जो भी नई जानकारी होगी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।